स्विंग में आ जाते हैं। स्विंग एक फ्रेमवर्क होता है जिससे हम GUIs क्रिएट कर सकते हैं। दो फ्रेमवर्क होते हैं जावा में, एक होता है AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, ये पुराना फ्रेमवर्क था। अब हमारे स्विंग आ गया, स्विंग का ही यूज़ करते हैं। स्विंग ज़्यादा एडवांस वर्जन होता है और इसमें ज़्यादा वो फैसिलिटीज़ है, ज़्यादा फीचर्स है। अब फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि बेसिकली एक तरीके से पैकेज है, इसके अंदर बहुत सारे क्लास है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे import java.awt.star awt.event swing। अब यहाँ पे हमने awt.star हमने किया है, तो इसके बाद awt.event फिर से क्यों हमने इंपोर्ट किया 2 बार, इसके पीछे क्या रीज़न होता है। जावा पैकेज है आपका, उसके बाद डॉट लगा है AWT, इसके अंदर एक सब पैकेज होगा, तो इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस और होंगी और एक सब पैकेज है AWT। इस AWT के अंदर क्या होगा, एक इवेंट सब पैकेज होगा और बहुत सारी क्लासेस होंगी। अब क्या होता है कि जब हम कोई पैकेज इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर की सिर्फ क्लासेस इंपोर्ट होती है, सब पैकेज इंपोर्ट नहीं होता है। तो जब मैंने किया java.awt.star, तो इस AWT के अंदर की सारी क्लासेस इंपोर्ट हो गई थी, लेकिन ये वाला पैकेज इंपोर्ट नहीं हुआ। तो ये इवेंट वाला पैकेज भी मुझे इंपोर्ट करना है, तो इसलिए java.awt.event.star किया, तो इसके अंदर की क्लासेस इंपोर्ट हुई है। जावा एक्स क्या है, जावा एक्सटेंशन होता है। जावा एक्सटेंशन, एक्स का मतलब एक्सटेंशन होता है, और इसके अंदर स्विंग। अब स्विंग के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं पहले वो देख लेते हैं। मान लो कोई भी GUI हमें क्रिएट करना है, तो उसमें ये सारे कंपोनेंट्स होंगे। आपको सबसे पहले एक विंडो क्रिएट करनी होगी, तो ये हमारी विंडो क्रिएट हुई है। इस विंडो को हम JFrame कहेंगे। JFrame में आपका कंटेनर होता है, कंटेनर में आप बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हो। तो ये JFrame में कंटेनर है, एक ब्लैंक विंडो आपको मिल जाएगी JFrame में, उसमें एक क्रॉस का बटन मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर कंपोनेंट्स आएंगे आपके। फ्रेम क्या है, कंटेनर है, क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक आपका JLabel है, सबसे सिंपल कंपोनेंट होता है। JLabel में आपका नॉन इंटरेक्टिव होता है, इसमें सिंपल आपका कुछ भी आउटपुट प्रिंट करना है यहाँ पे, तो वो टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा, उसको JLabel कहते हैं। जे क्यों लगा इनके आगे, जे मतलब जावा। तो JLabel से क्या होगा, आपका लेबल प्रिंट हो जाएगा। और जो पहले AWT क्लासेस होती थी, ठीक है, इनमें जे आगे क्यों लगाया, AWT क्लासेस का नाम भी सेम होता था, फ्रेम, लेबल, बटन। फिर जो स्विंग वाली क्लासेज है उनके आगे जे लगा होता है, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए AWT और स्विंग में। लेबल लेबल क्या होता है, सिंपल आपका प्रिंट करने के लिए, कुछ भी आउटपुट आपको प्रिंट करना है तो लेबल। बटन क्या होता है, हमारा विंडो है मान लो, तो यहाँ पे एक बटन हम ऐड कर सकते हैं ओके, एक बटन हो सकता है हमारा नो, एक बटन हो सकता है कैंसिल। तो ये सारे बटन्स हैं। टॉगल बटन क्या होता है, उसमें आप 2 स्टेट होती है, या तो प्रेस हो सकता है या वो रिलीज़ हो सकता है। रेडियो बटन्स क्या होते हैं, इस टाइप्स के गोल गोल होते हैं, तो इनमें से आप किसी एक ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर सकते हो एक बार में। रेडियो क्यों कहते हैं, जैसे हम रेडियो में एक ही स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं इसलिए। जे चेक बॉक्स क्या होते हैं, आप मल्टीपल चॉइसेस सेलेक्ट कर सकते हो। लिस्ट क्या होती है, आपको एक तरीके से लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे, उसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब चेक बॉक्स वाली नहीं होगी, ऐसी लिस्ट आ जाएगी जिसको यहाँ पे स्क्रॉल बार होगा तो आप स्क्रॉल कर सकते हो। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें एक ऐसी विंडो बनानी है। इस विंडो में हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, एक टेक्स्ट फील्ड होगा, ठीक है, जे टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, ये बटन नहीं है। टेक्स्ट फील्ड में आप टाइप कर सकते हो, यहाँ पे इनपुट ले सकते हो कुछ। ये दूसरा टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, कुछ इनपुट ले सकते हैं। तो हमारा क्या है, एक हमारा जे फ्रेम हमें चाहिए होगा, ये एक जे टेक्स्ट फील्ड, JTF, जे टेक्स्ट फील्ड, और एक बटन हमें चाहिए होगा। सबमिट क्या है हमारा, जे बटन हमें चाहिए होगा। और एक हम आउटपुट के लिए यहाँ पे सपोज़ लेबल में क्रिएट करूँगा, ये लेबल, जे लेबल। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें 2 टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करने हैं, इनमें जो भी मैं इनपुट डालूंगा, जैसे मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा तो इनका डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा, वो डिफरेंस यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ये कंपोनेंट चाहिए होंगे, एक आपको JFrame चाहिए होगा ये पूरी विंडो बनाने के लिए। उसके बाद ये 2 टेक्स्ट फील्ड चाहिए होंगे, JTF, एक हमें बटन चाहिए होगा, जे बटन, और एक हमें लेबल चाहिए होगा, जे लेबल। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डेमो क्लास बनाएंगे। डेमो क्लास के अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स हम डिक्लेयर कर देंगे। लेबल हमें चाहिए, जे लेबल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, लेबल। टेक्स्ट फील्ड के 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, A और B, कुछ भी नाम रख सकते हैं। एक बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, BB।
ये सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए हैं। अब डेमो कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाएंगे। डेमो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक जे फ्रेम क्रिएट करना है। जे फ्रेम क्रिएट किया है मैंने। अब इस जे फ्रेम को हम ये सारी सेटिंग्स कर लेंगे। ये हमारा बॉयलर प्लेट रहेगा। बॉयलर प्लेट मतलब पता है, जो कोड आपका सारे उसमें कॉमन रहता है। जैसे HTML में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस टर्म को। बॉयलर प्लेट मतलब जैसे HTML में वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो HTML टैग आता है, बॉडी टैग आता है, टाइटल टैग, वो सारा कॉमन रहता है ना। तो इसी तरीके से सब में कॉमन रहेगा। आप एक जे फ्रेम क्रिएट करोगे। सेट लेआउट से हम स्पेसिफाई करेंगे कि जो हमारा विंडो क्रिएट हुई है, जे फ्रेम से हमारी ये विंडो क्रिएट होगी, इस विंडो में आपके कंपोनेंट्स किस ऑर्डर में आएंगे, किस पोजीशन पे कौन सा आएगा। बहुत सारे लेआउट्स होते हैं, ये लेआउट्स देख लेते हैं। एक आपका बॉर्डर लेआउट होता है, उसमें क्या होता है, बटन्स आपके बॉर्डर से चिपके होंगे। एक बटन ऊपर होगा, एक बटन नीचे होगा, ये कोने में बटन होंगे, फिर बीच में हो सकता है जगह खाली हो। अगर ये वाला बटन नहीं होता तो बीच की जगह खाली रहती है, बॉर्डर से बटन चिपके होते हैं। एक बॉक्स लेआउट होता है, उसमें क्या होता है, एक के ऊपर एक होंगे, तो ये वर्टिकल में है आपके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये हॉरिजॉन्टली साइड बाय साइड हो। तो बॉक्स लेआउट में इस ऑर्डर में आपके बटन्स अरेंज होंगे। कार्ड लेआउट में क्या होगा, हम अलग अलग ऑप्शंस हम चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक रो में ये वाला बटन आ रहा है, दूसरी रो में ये वाला कंपोनेंट आ रहा है। फ्लो लेआउट सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, सबसे कॉमन है। फ्लो लेआउट में क्या होगा, आपकी बटन पहली रो से स्टार्ट हो जाएंगे अरेंज होना, फिर जैसे पहली रो फुल हो गई फिर दूसरी रो से स्टार्ट हो जाएंगे, फिर तीसरी रो में। तो फ्लो लेआउट कॉमन होता है। ग्रिड लेआउट में क्या होता है, आपका टेबल के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। तो जैसे सपोज़ आपने स्पेसिफाई किया है कि मुझे 2 रो और 3 कॉलम चाहिए, 3 रो और 2 कॉलम चाहिए, तो बटन उस कॉलम में अरेंज हो जाएंगे। पहली रो में 2 बटन, दूसरी रो में 2 बटन, तीसरी रो में 1 बटन। तो ऐसे करके हम टेबल स्पेसिफाई कर सकते हैं। ग्रुप लेआउट में हम अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। एक ग्रुप यहाँ पे है, एक ग्रुप इसके नीचे चेक बॉक्स वाला, ये बटन वाला ग्रुप यहाँ पे है। और ये स्प्रिंग लेआउट में हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बटन किस, इसके बीच में कितनी एजेस होनी चाहिए, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, कौन सा बटन कहाँ पे होना चाहिए। सबसे कॉमन हमारा फ्लो लेआउट रहेगा। इसमें क्या होगा, आपका पहली रो में अरेंज हो जाएंगे अपने आप ही सारे बटन, फिर पहली रो भर जाएगी, दूसरी रो में अरेंज हो जाएंगे। तो जब हमने जे फ्रेम क्रिएट किया है, ये फ्रेम हम इसमें लेआउट सेट कर रहे हैं, जे फ्रेम डॉट सेट लेआउट, और इसके अंदर हमने न्यू फ्लो लेआउट हमने पास किया है। तो बटन्स आपके यहाँ से अरेंज होना शुरू हो जाएंगे ऐसे ऐसे। फिर हमने नेक्स्ट फंक्शन सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन से क्या होगा, जो उसके ऊपर का क्लोज बटन है, इस क्लोज बटन के दबाने से क्या होगा वो हम डिसाइड कर रहे हैं। तो एग्जिट ऑन क्लोज, क्लोज बटन के दबाने से एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, डिस्पोज ऑन क्लोज, हाइड ऑन क्लोज, अलग अलग ऑप्शन होते हैं। अगर हम ये फंक्शन अगर हम क्रिएट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये क्रॉस बटन आपका काम नहीं करेगा। फिर आप इसको बंद कैसे करोगे, Ctrl+C दबाना पड़ेगा आपको। सेट साइज से हम क्या कर रहे हैं, इसका साइज स्पेसिफाई कर रहे हैं, 500 इसकी लेंथ, 450 इसकी हाइट। सेट विजिबल से हम क्या कर रहे हैं, इसको विजिबल कर दे रहे हैं, वरना आपका जो फ्रेम क्रिएट होगा वो विजिबल ही नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो इनविजिबल रहता है। तो पहला स्टेप हमारा फ्रेम क्रिएट कर दिया है। दूसरा स्टेप है वो सारे कंपोनेंट्स हम क्रिएट करेंगे। तो हमें क्या चाहिए थे, एक लेबल चाहिए, 2 टेक्स्ट फील्ड चाहिए और एक बटन चाहिए, याद है ना। तो लेबल हमने सबसे पहले क्रिएट किया एल, ऊपर डिक्लेयर कर दिया था हमने लेबल को, यहाँ पे उसको असाइन किया एल इक्वल्स टू न्यू लेबल। तो ये नाम कुछ भी रख सकते हैं, ऊपर मैंने इसका नाम एल रखा था। यहाँ पे जब इसको डिक्लेयर किया है एल रखा है। फिर उसके बाद 2 टेक्स्ट फील्ड मैंने क्रिएट किया है, ए इक्वल्स टू, अब ये लेबल क्या है बीच में, इसका नाम है, ठीक है। तो लेबल लिखने से उसमें लेबल प्रिंट नहीं होगा, ये खाली इस लेबल का नाम है। 2 टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किए हैं, इसके अंदर 10 क्या है कि उसकी विड्थ कितनी है उस टेक्स्ट फील्ड की, 10 कैरेक्टर्स उसमें आ सकते हैं। फिर 2 टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया हमने, एक लेबल क्रिएट किया, एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो जाएगा। फिर BB इक्वल्स टू, BB यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया था बटन, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने BB रख दिया। न्यू बटन सबमिट, तो जो बटन क्रिएट होगा उसके बीच में सबमिट लिखा जाएगा। अब ये 4 कंपोनेंट हमारे क्रिएट हो गए हैं। अभी ये सिर्फ क्रिएट हुआ है, ये इस फ्रेम में ऐड नहीं हुए, हमें इसको इस फ्रेम में ऐड करना होगा एक एक करके। तो यहाँ पे हम ऐड फंक्शन कॉल करेंगे। JF हमारा इस फ्रेम का नाम है, कहाँ पे क्रिएट किया था हमने, यहाँ पे क्रिएट किया है। JF.add, उसमें हम लेबल ऐड कर रहे हैं, तो ये लेबल इसमें ऐड हो जाएगा। कहाँ पे ऐड होगा, वो हमने ये फ्लो लेआउट यूज़ किया था ना, तो फ्लो लेआउट से वो पहली रो में यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
ठीक है, पहली रो से अपने आप ऐड होते रहता है। उसके बाद ऐड ए किया है, ए क्या है, ये मेरा टेक्स्ट फील्ड है, ये वाला टेक्स्ट फील्ड, ये अब ऐड हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद jf डॉट ऐड बी, इससे क्या होगा, ये बी ऐड हो जाएगा दूसरा टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे हमारा बटन ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी विंडो क्रिएट हो जाएगी। तीसरा स्टेप ये है। अब हमें एक्शन हैंडलिंग करनी है, इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग में क्या होगा, जो हमने ये टाइप विंडो क्रिएट की है, इस विंडो में जैसे ये बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे जो भी हमने इनपुट दिया है, सपोज़ 100 और 50, इनका डिफरेंस कैलकुलेट होकर यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। तो ये हमें हैंडल करना है। कैसे हैंडल करेंगे, हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, BB, ठीक है, जिस बटन के लिए हम एक्शन लिस्नर एंड जिस बटन के लिए हमें इवेंट हैंडलिंग करनी है, इस बटन के लिए हमें इवेंट हैंडलिंग करनी है, डॉट ऐड एक्शन लिस्नर। तो पहले एक्शन लिस्नर क्रिएट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने एनोनिमस क्लास का यूज़ किया है। एनोनिमस क्लास क्या होती है, जो ये मान लो हमारा फंक्शन BB डॉट ऐड एक्शन लिस्नर है, इस फंक्शन के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा मैंने यहाँ से लेके आपका फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे क्लोज होगा, इसके बीच में आप एक क्लास डिफाइन करोगे, इसको एनोनिमस इनर क्लास कहेंगे। तो फंक्शन ये मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और ये आपका यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके बाद सेमी कॉलन आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, इसके पूरे के बीच में ये क्लास सामने स्पेसिफाई की है। कैसे की है, आप उस एनोनिमस है तो उसका कोई नाम नहीं होगा, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एक्शन लिस्नर। एक्शन लिस्नर आपकी एक इनबिल्ट इंटरफेस है, तो इसलिए इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू एक्शन लिस्नर, ब्रैकेट लगाया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। इसके बाद हम इस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारी क्लास शुरू हो जा रही है। तो ये डेमो क्लास के अंदर हम एक दूसरी क्लास स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम इनर क्लास है, और इसका कोई नाम नहीं है तो इसको एनोनिमस कहते हैं। ये एनोनिमस इनर क्लास क्रिएट हो गई है। क्लास के अंदर क्या होता है, आपका एक फंक्शन क्रिएट होता है ना। तो हमने एक एक्शन परफॉर्म फंक्शन किया है। एक्शन परफॉर्म किया है, जब भी हम बटन दबाएंगे ना, ये वाला फंक्शन कॉल होगा एक्शन परफॉर्म्ड। कौन सा बटन दबाएंगे, वो सबमिट बटन। सबमिट बटन जैसे ही दबाएंगे ये एक्शन परफॉर्म फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद ये उसकी डिटेल्स इसमें आ जाएगी, एक्शन इवेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि कौन सा बटन, मान लो हमारे पास बहुत सारे बटन होते हैं, एक यस बटन है, एक नो बटन है, एक क्लोज बटन है, कौन सा बटन हमने प्रेस किया है कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए ये हमने यहाँ पे गेट एक्शन कमांड यूज़ किया है। गेट एक्शन कमांड से क्या होगा, इस बटन में जो भी लिखा हुआ है, इस बटन का जो भी नाम है वो रिटर्न हो जाएगा, AE डॉट गेट एक्शन कमांड। तो अगर यस वाला बटन प्रेस करते तो यस, तो इस स्ट्रिंग में यस रिटर्न हो जाता, नो प्रेस करते तो नो रिटर्न हो जाता। अभी हमने सबमिट प्रेस किया था, सबमिट वाला बटन, तो इसमें सबमिट रिटर्न हो जाना चाहिए। फिर इफ़ कंडीशन लगाएंगे, हम चेक करेंगे कि s डॉट इक्वल सबमिट, कि इस स्ट्रिंग में सबमिट आई है, सबमिट, इस स्ट्रिंग की वैल्यू सबमिट है, तो मतलब सबमिट वाला बटन चेक प्रेस हुआ है, ये हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। अगर सबमिट वाला बटन प्रेस होगा तो हमें क्या करना है, जो भी टेक्स्ट फील्ड थे, इस टेक्स्ट फील्ड में जो भी वैल्यूज़ है उनको ऐड करनी है। तो पहले इन टेक्स्ट फील्ड की वैल्यूज़ मुझे रिट्रीव करनी होगी। इस टेक्स्ट फील्ड का नाम A था, इस टेक्स्ट फील्ड का नाम B था, याद है, टेक्स्ट फील्ड का नाम A था, तो A डॉट गेट टेक्स्ट, तो वो आपका जो भी टेक्स्ट है इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर वो आ जाएगा। B डॉट गेट टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट फील्ड है वो आ जाएगा। अब वो आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है, सपोज़ मैंने 100 लिखा है तो वो 100 स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे फंक्शन लिखा है इंटीजर डॉट पारसेंट। पारसेंट क्या करता है, जो भी इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो सपोज मैंने 100 टाइप किया था, वो 100 स्ट्रिंग के फॉर्म में था, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x में क्या आ जाएगा आपका, जो भी हमने इसमें टाइप किया है वो इंटीजर के फॉर्म में आ जाएगा। y में हमने जो दूसरे टेक्स्ट फील्ड में टाइप किया है वो इंटीजर के फॉर्म में आ जाएगा। रिजल्ट में हम क्या करेंगे, x माइनस वाई, जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। उसके बाद रिजल्ट क्रिएट हो गया, तो हमें जो लेबल है, लेबल में हमें वो प्रिंट करना है। L क्या है हमारा, लेबल, याद है हमारा इस तरीके से कुछ था। यहाँ पे हमारा सबमिट बटन है, 2 टेक्स्ट फील्ड है, इस टेक्स्ट फील्ड का नाम A है, इसका नाम B है। फिर A की वैल्यू हमने x में डाल दी है, यहाँ पे x इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पारसेंट A डॉट गेट टेक्स्ट, और y की वैल्यू हमने इसमें डाल दी है। फिर हमने रिजल्ट में क्या किया, x माइनस वाई किया। अब जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा तो रिजल्ट आपका इस लेबल में प्रिंट हो जाना चाहिए, लेबल यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट इज़ 50, ठीक है। तो रिजल्ट हमें प्रिंट करना है। रिजल्ट आप इंटीजर है और जो लेबल में प्रिंट होता है वो स्ट्रिंग में होना चाहिए।
तो अब हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे वापस, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। रिजल्ट को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है तो वो स्ट्रिंग में आ जाएगा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ से, और फिर हम उस लेबल डॉट सेट टेक्स्ट फंक्शन कॉल करेंगे। तो जो ये भी लेबल क्रिएट हुआ है इस लेबल में आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। फिर फाइनली हमारा कंस्ट्रक्टर ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे डेमो क्लास का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, हमारा डेमो क्लास है। डेमो क्लास के अंदर आपने बहुत सारे बटन डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे बटन हो गया, लेबल हो गया, 2 टेक्स्ट बॉक्स आपके हैं और एक बटन है सबमिट बटन। फिर हमने क्या किया था, एक फ्रेम क्रिएट किया था कंस्ट्रक्टर के अंदर। हमने एक फ्रेम डेमो क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, इसके अंदर फ्रेम क्रिएट किया। फिर ये सारे जितने हैं इन सबको क्रिएट किया हमने, L इक्वल्स टू न्यू जे लेबल वगैरह वगैरह, यही किया था। और फिर उसके बाद टेक्स्ट फील्ड हमने क्रिएट किया, ये क्रिएट किया। फिर हमने इसको जे फ्रेम में ऐड किया है, जे फ्रेम डॉट ऐड, लेबल को ऐड किया। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेप हमने परफॉर्म किया। लेबल में ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे एक एक्शन लिस्टनर क्रिएट किया था, एक्शन लिस्टनर, जिससे क्या होगा, हम बटन को हैंडल करेंगे। उस एक्शन लिस्टनर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो भी टेक्स्ट फील्ड में हमारी वैल्यू आई थी उनको सब्ट्रैक्ट करके उसको प्रिंट कर रहे हैं। फिर इसके बाद फाइनली मेन फंक्शन आ गया है। तो ये मेन फंक्शन हमारा यहाँ पे है। मेन फंक्शन के अंदर हमेशा यही लिखना है, स्विंग यूटिलिटीज डॉट इन्वोक लेटर एक फंक्शन है, ये आपका एक नया थ्रेड क्रिएट कर देता है। इसके अंदर अगेन हमने एनोनिमस क्लास क्रिएट की है। ठीक है, ये आपका फंक्शन आपने कॉल किया है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है फंक्शन। इसके बीच में हमने एक एनोनिमस क्लास क्रिएट की है। ये कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू रनेबल, आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके क्लास स्टार्ट कर देते हो। तो क्लास के अंदर क्या आएगा, एक रन फंक्शन आएगा, उसके अंदर डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा इसका मेन फंक्शन को। इससे क्या हो रहा है, आपका एक नया थ्रेड क्रिएट हो रहा है। तो जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स बनेगा वो एक नए थ्रेड में बनेगा, और जो हमारा मेन फंक्शन है वो पूरा वो मेन थ्रेड है, ये मेन थ्रेड है। और ये हमारा टेक्स्ट जो भी GUI वाला थ्रेड है। इस तरीके से इसको वो करना है। इसको रन करके देख लेते हैं। जहाँ पे हमारा स्विंग 1 जावा स्विंग 1 डॉट जावा, ये हमारा बॉक्स आ गया है। लेबल लिखा आ रहा है यहाँ पे, तो इस लेबल में हमारा आउटपुट प्रिंट होगा। ठीक है, ये इस बॉक्स के लिए लिखा नहीं आ रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स अलग है, ये टेक्स्ट बॉक्स अलग है, ये सबमिट बटन है, ये लेबल है। यहाँ पे सपोज मैंने 200 किया, यहाँ पे 100 किया और सबमिट बटन दबाया, तो यहाँ पे लेबल में क्या प्रिंट हो गया, आउटपुट इज़ 100, डिफरेंस प्रिंट हो गया। इसको चेंज भी कर सकते हैं, -50 किया तो ये 150 हो गया। अब क्रॉस बटन दबाऊँगा, ये बंद हो जाएगा।